नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक बड़े भाग पर शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। मौसम बहुत ठंडा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन इसी मौसम के माहौल को गर्म कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की तारीखों का, चुनाव की तारीखों का 5 राज्यों समेत इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश की अगली सरकार 10 मार्च को चुन ली जाएगी, नतीजा आ जाएगा। मैं आपको एक दिलचस्प जानकारी ये भी बता दूं कि पहले चरण का जो मतदान है उत्तर प्रदेश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पिछले 1 साल से किसान आंदोलन की वजह से बहुत चर्चा में है। वही उत्तर प्रदेश जिसके किसानों के दबाव की वजह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की आशंका, चुनाव में नुकसान की आशंका से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। वही उत्तर प्रदेश जहां के जाट किसानों की नाराजगी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पैंतरा बदला है। वही उत्तर प्रदेश जहां के 13 लाख किसानों को फायदा देने के लिए योगी सरकार ने 48 घंटे पहले बिजली बिल को आधा करने का ऐलान किया। वही उत्तर प्रदेश जहां पर अखिलेश और जयंत चौधरी ने चुनाव का गठबंधन किया और कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही गांव में सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र है। पहले चरण का मतदान मेरठ जिले में भी होगा और सिवाल खास क्षेत्र में भी होगा। मैं गांव में आया था, यहां सारे गांव के लोग, जब मैं आया तो इलेक्शन कमीशन की तारीखों को सुनने में लगे थे कि कब से चुनाव का ऐलान होगा। एक मैं घेर में हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठक को घेर कहते हैं, और बड़ी संख्या में यहां पर किसान बैठे हैं और ये जाट किसानों का गांव भी है। तो मैं अब ये जानने के लिए कि अब तो रणभेरी बज गई ताऊ। हाँ जी। अच्छा, मैं ये बता दूं, किसान आंदोलन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर ताऊ से कई बार मैंने मुलाकात की है और ये इनका गांव है। पहले तो ये बताओ, 1 साल उधर जो बॉर्डर पे बैठे थे, गांव में आके सूना सूना लग रहा होगा, वहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो सुनना लग रहा है, यहाँ तो जीरा लग रहा हमारा तो। हम तो यही चाह रहे थे कि भाई ये 22 में योगी ने हटवा के और 24 में मोदी ने हटवा के तरीब चले गए। पर यो भाई प्रधानमंत्री ने अपनी गलती माफी मांग ली, फिर हमारा नाराजगी नहीं जाएगी, नाराजगी काटे गए। अब 22 में अपनी वोटर है काटे गए जो है, इसे वोट भी बिल्कुल नहीं थे। वोट तो हम यो लोकदल को और जो जिसने समझौता है उसे, इसे वोट दी जाएगी। बिल्कुल बीजेपी ने दे, हमें तो बहुत तक आगे क्यों बनाया था। इन्हें झूठ इतना बोलिया, मैंने तो 90-92 साल की उम्र होली, इतना झूठा प्रधानमंत्री को आज तक देखा ही नहीं। अरे वो पुरानी बात होली जी, पुरानी। अब तो ये बताओ, तारीखों का ऐलान हो लिया, अब मुश्किल से आपके 1 महीना 32 दिन में यहाँ वोट पड़े लगे। हाँ, 1 महीने के अंदर आज सिवाल खास में भी पड़े। तो ये बताओ कि अब तो कुछ मामला, ये कृषि कानून वापस लिया, ये बिजली का बिल आधा कर दिया, ये श्रमिकों को 500 रुपये दे दिया, ये तेल, नमक, चना भी देने लगे, फिर कुछ तो फर्क पड़े? अरे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 1-2 महीने के लिए तो फिर चूके तो दूधे काट ले गए। 112 रुपये डीजल ले लिया और वे 12 रुपये घटा के और ये नाच बांट रहे, उसी में 10 रुपया कमा लिया। 2 महीने पीछे चुनाव हुआ और यो हमारे पे इब तो 112 था, यो 150 रुपये डीजल जाकर बिजली जागी 200 रुपये यूनिट। इतना हमारे पे फताव किया, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो बीजेपी वाले बिल तो आधा होता है। अरे आधा भी हरा 2 महीने के लिए। यो तो इतने चुनाव होती, उतने तारीख में वोट गिरी और चुनाव बच जाए इसका। अच्छा देखो, अभी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की सरकार दोबारा डबल इंजन की सरकार को चुनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि तारीखों का ऐलान बदलाव का ऐलान है। तो एक बात बताओ, जाट तो जयंत चौधरी को जाने, वो अखिलेश को भी वोट दें? हाँ, अखिलेश को वोट दे, भी अच्छे काम करे। अच्छे तो बहुत नाराज हो गए। अरे नाराज कहाँ थे हम इससे, नाराज तो हम बिल्कुल नहीं हुए इससे। तो बाढ़ की नौकरी बहुत लगवाई, बाढ़ का जब ये भी दिए के हो रहे, टैप लॉक भी दिए, लड़कियां के साथ टैप लॉक दिए है। हाँ, यही तो भाषा है हमारी किसान की। और लड़कियां का, जो लड़की थी इंटर करी हुई, 50,000 रुपये शादी में दिए। सब रट के रखे हो क्या? सब रट लिया, रख के लिया शादी में, ये लड़की की शादी। योगी सरकार का बताऊं? हाँ जी, मुझे सब सरकार का मालूम है। बहरहाल एक बात बताओ, ईमानदारी बताओ कि बीजेपी ने तो इधर सुपड़ा साफ कर दिया था पिछले 3 इलेक्शन में, अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। सही से बताओ इस बार क्या हो? तो थोड़ी बहुत सीट कम हो या हारी जा? इसके भकाए में आगे लोग था, बड़े अच्छे दिन आओगे किसान के। हमने सोची बा गुजरात बताया है, शायद अच्छे दिन ला सके।
ये तो अपने अच्छे दिन लाया, अपनी छाती में हाथ मारा था। हमने सोची अगियो मारे भी अच्छे दिन लाओगे, मारे बुरा है अपने लाया बैठ जाते जियो। मैं तो बहुत बुरे दिन लाई। बहुत मजेदार ताऊ है। अच्छा आप मुझे बताइए, मैं जानने के लिए, वैसे तो ये गांव, इस गांव का नाम इतना टेढ़ा, अट्टा चिंदोड़ी, चिंदोड़ी, रोटा ब्लॉक, जिला मेरठ। वो तो मैं जानू रहता बोला, अट्टा छिंदोड़ी बोलने में बड़ा दिक्कत आया। ना दिक्कत कुछ नहीं, हम तो जाने हैं। ये कितने वोटरों का गांव है? इसमें तो होंगे कम से कम 6-7 हजार वोट। इसमें 7,000 में जाट कितने? जाट तो ज्यादा है, कितने? कम से कम होंगे 3,000 के। तो 3,000 तो दूसरे हैं ना, ज्यादा है। और भी गैल है, ब्राह्मण भी हैं, पंडित भी हैं, बनिए भी हैं, सभी कौम है, मुसलमान भी हैं। मान लो जाटों में ज्यादा इस बार बीजेपी की तरफ है या नहीं है? ना बीजेपी की तरफ एक आधा घर है एक दो घर, ना बीजेपी की तरफ नहीं। और वो दूसरी जात के लोग? वे भी कोई एक आधा है ना, सब लोक दल की गैल है। यहाँ तो माहौल ऐसा बन रहा। अरे लोक दल की गैल तो पहले भी रही है। हाँ तो इबका ज्यादा बन रहा है। ऐसे कौन? हाँ? इबका दुखी हो लिया ना, सब परेशान हो ली पब्लिक। किस बात से कानून तो वापस ले लिया? बिल इतना महंगा हो गया, मोटरसाइकिल में तेल गिरने पैसे नहीं। तो कोई सरकार आ जाए तो तिल कम हो जाए क्या दाम? तो आओगे तो कम करेगी, कोई ना कोई आओगी तो सरकार की बात है, कम तो करेगी। तो एक बात बताओ, लड़ाई हो कि ना? ना लड़ाई के प्यार से होगा। लड़ाई मतलब? लड़ाई तो संघर्ष तकड़ा होगा आपस में हमारा। बीजेपी इतनी हल्की नहीं है ना, हल्की तो बड़े हल्की हो रही, कतवा फेल हो रही। ये तो बस में भी किराए पे ले जाओ लोगों ने, और हम जाओ वही अपना खर्च करके। ये तो किराए पे ले जाओ, और हम जाओ अलीगढ़ गए थे हम तो अपने उससे गए, सब अपना खर्च करके जाओ, और नखलो लो अपना खर्च करके जाओ। और ये पहले ही, अरे तुम पे पैसा भी तो बहुत है। तो पैसा हमने कमा रखा, कमा में मेहनत करें और अपनी पार्टी की गैर लगा रहे, और अपनी पार्टी ने जिताएंगे। साल आंदोलन चला लिया, चलाया की बात है। सबने, हमने नाच भी जो भी मारते बना था सब इकट्ठा करके पुचावे थे, सहयोग करे थे, रहे में भी थे हम भी, कई दिन लो रहे कि दिक्कत है। आप बताइए, देखिए कितने सारे लोग इस गांव में आ गए। अभी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बताओ माहौल क्या है? माहौल लोकदल का है, लोकदल का माहौल है, लोकदल की वोट पड़ेगी, और इसी के जयंत की शायद है सब। नहीं यार, सिर्फ जाटों से थोड़ी हो जाए, जाटों के जयंत के साथ है, मुसलमान गैल है, ब्राह्मण भी गैल है, बनिया गैल है, सब बिरादरी आ रही, माली साइनी गैल है, और सब लोग गैल है। हाँ जी, आप बताओ। हाँ जी, माहौल सही है जी। किसका? अखिलेश और लोकदल का, दोनों पार्टी। एक बात बताओ, इस यहाँ जितने लोग बैठते हैं सब जाट हैं? हाँ, सब जाट है जी। सब जाट है जी, सब जाट है जी। एक भी इसमें कोई दूसरा नहीं है जी, ब्राह्मण है, पंडित है, पंडित जी भी है। आधे पंडित। अरे जब इतने जाटों के बीच में पंडित रहेगा तो वो भी वही बोलेगा जो जाट बोलेंगे, क्यों? हाँ जी, मैं तो माहौल पूछ रहा हूँ। माहौल तो लोकदल का वैसे चल रहा, हम तो भाजपा के हैं वैसे। हाँ। चल यहाँ लोकदल का रहा वैसे। आप भाजपा के हो ना? हाँ जी। ये तो मैं पक्का जानता था कि आप हो गए। और फिर इनके चक्कर में बोल रहे हो? ना जी, के मतलब? हाँ, सच्ची बोल रहे अच्छा, एक बात बताओ, मैं एक बार गया था तो कुछ लोग कह रहे थे कि गांव में जिनमें जाट ज्यादा है ना, वो दूसरे वालों को वोटिंग के दिन भी थोड़ा दबाव बनाए कि मैं, हम जो कह रहे हैं उधर ही करो। ऐसा कुछ नहीं है जी। अरे ऐसा मत सोचो, यहाँ है तो आप बोलो। ना ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ। लोकदल के चल रहा है माहौल इनमें ना? हाँ। इन्हीं में ना? इनमें चल रहा जी। इनमें लोकदल ही चल रहा ना, बाकी में तो चल ही रहा सभी, लोकदल भी चल रहा, भाजपा भी चल रहा। तो एक बात बताओ, बहुत जब मैं जाता रहता हूँ तो लोग ये कहते हैं जो युवा है, युवा वो अलग है। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास किया, तो युवाओं में अलग कुछ बात है, बुजुर्गों में अलग कुछ बात है, ये सही है? ना जी, बस लोकदल के साथ ही हैं ये सब। इनके सामने बोल रहे हो ना? ना जी, ना, हम तो पहले थी लोकदल के साथ। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि आप बताइए
पीछे की 3 सरकारें उत्तर प्रदेश की, मैं बहुत सारे लोगों से ये बात पूछता हूँ, पीछे की 3 सरकारें मायावती, अखिलेश और योगी की, ईमानदारी से तीनों सरकारों में कानून व्यवस्था के नाम पर कौन सी सरकार आपको ठीक लगी? मायावती में भी सही थी और अखिलेश में भी सही थे, योगी में भी ठीक है। और ओवरऑल सब तीनों में आप किसका काम सही मानते हो? अखिलेश ने भी सही करा, मायावती ने भी सही करा। अखिलेश ने 40 रुपए के पेमेंट का उन्हें धोरे से दिया था जब चीनी का भाव बाजार में मंदा था। इन्होंने आज लोना करवाया बजाज का। नहीं तो फिर अखिलेश इतने ही सही थे तो चले क्यों गए? वही एक दंगा ले गया, जिन्हें दंगा करवाया था भाजपा वालों ने 13 में। अब क्या नहीं आने के दंगे में? तो कपाल का कोई है ना? हाँ, कबाल में जो दंगा हुआ था। तो क्या ये इलेक्शन अंत तक जाते जाते किस पे होगा? जाति पे, धर्म पे? जाति पे नहीं होने का, ये भड़काना चाह रहे हैं जाति पर, लेकिन भड़कने के नहीं। अभी जो जाने खाई पार्टी थी वो भर ली हमने अपने। अच्छा, ये कोरोना को लेकर कैसा चल रहा? कोरोना के लिए तो मोदी जी है, कोरोना लाने के लिए तैयार बैठे हैं। ओमिक्रॉन तैयार कर दिया उन्होंने अपना, बस भेज देंगे। रात ने रोक ले कोरोना को, क्योंकि रात में वो चला ज्यादा है और दिन में और है बंद। दिन में खोल दो लॉकडाउन, रात को बंद कर दे, क्योंकि कोरोना रात में ज्यादा चला है, दिन में वो चलता नहीं, अपना आप रुक जा। तो इसलिए दिन में तो जो है लॉकडाउन खुला रहेगा, रात को लॉकडाउन लगा दो तो कोरोना जो अपने आप जो है रात में वो थाम ले, दिन में अपने आप रुक जा। तो बहुत लोग कह रहे थे कि रैलियों में ना, तो 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रोड शो, चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी है 15 जनवरी तक, मतलब अगले 1 हफ्ते तक। उसके बाद चुनाव आयोग देखेगा, अगर रहे उस फिजिकल रैली अगर जो होगी तो उसमें भी बहुत सारे नियम कानून की बात इलेक्शन कमीशन ने कही है। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं। दूसरी बात ये, जो मतदान कर्मी होंगे, सरकारी लोग जो मतदान में शामिल होंगे, उनको बूस्टर डोज देने की दिया जाएगा, प्रिकॉशनरी डोज जिसको बोलते हैं। और उन्होंने अपनी जानकारी में यह भी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 90% से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में पहली डोज ले चुके हैं कोरोना वैक्सीन की, दूसरी 50% से ज्यादा है, जो कि मुझे लग रहा था कि एक बात और बोलना चाहूंगा मैं। ये जो मोदी सरकार है, इसका एक बहुत बड़ा फंडा है। फंडा है कि लोगों को काम मत दो, उन्हें जो बेरोजगार बना दो। बेरोजगार बनाने के बाद उन्हें सिर्फ खान पीने के लिए 2-4 दाने चावल के दे दो, ना उनको नौकरी दो, ना उनको कुछ काम दो। बस ऐसे ठल्ली गांव में घूमने दो। उसके बाद जब कुछ काम नहीं होगा, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो गुलाम बन के रहेंगे पूरी जिंदगी भर। नहीं तो ये मोदी सरकार आने से पहले सब इस गांव के लोग रोजगार ही कर रहे थे, सरकारी नौकरी सबको मिल रही थी, ऐसी बता रहे हो? पिछले 5 साल से एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली पिछले कुछ दिनों से। बताओ युवा जो यही घूम रहे हैं। यही माहौल के बारे में बताओ। तो ऐसा तो नहीं मैं एक ही तरह की बात करने वालों के बीच में आ गया। माहौल बीजेपी के खिलाफ है जी। कारण उसका ये है कि नीतियां इस तरह की है, घोषणा कर दी, काम हुआ नहीं। अब 4 महीने के लिए फ्री राशन दे दिया और आगे चल करके क्या होगा 4 महीने बाद? वो लोग मैं सीधे सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखो, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैठे, वो कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल, जाट किसान नाराज है, कुछ नाराज है, लेकिन ज्यादा बीजेपी के पास वापस आ जाए। पिछली बार 70-80%, 90% जाट किसानों ने बीजेपी का पिछले 3 इलेक्शन में समर्थन किया। तो आप अगर प्रतिशत के हिसाब से बताओ तो इस बार जाट किसानों में, अब तो चुनाव का ऐलान हो गया, क्या प्रतिशत रहेगा? मुश्किल से 20% लोग जो है, जो किसान है, वो बीजेपी के साथ रह सकते हैं। किसी का कोई टर्म्स है, किसी के कोई रिश्तेदार बीजेपी में है, इस वजह से बाकी 80% लोग विरोध में रहेंगे। अरे आप भी कुछ बोलोगे? हाँ बताओ, पूछो, क्या पूछो, वो दूंगा जवाब। इस सरकार ने आए बाद आज 14 और 7 21 तो होगी केंद्र ने, और 5 होगी इसने। 2 करोड़ नौकरी लगवा में थे, एक नौकरी इस देश प्रदेश की नहीं आया, कोई भी नौकरी। देखो, एक बात है। हाँ जी। अब आप लोग जो बात कह रहे हो, सब लोग एक ही तरह की बात भी कर रहे हो। तो मैं 10 तारीख को चुनाव का नतीजा आएगा। हाँ जी। ठीक है। मैं 11-12 में फिर इस गांव आऊंगा और फिर बताऊंगा कि नतीजा देखो क्या आया और आप लोग क्या कह रहे थे। आप दिखा देना, हम बताते हैं। अब क्या, पहली बार तो 95% हर मोदी और घर घर मोदी रहता, तब इन्होंने जाकर बेईमानी से अपने MLA MP जिताए। अब क्या 30% मोदी है, 70% दूसरे हैं।
चलो देखेंगे। ताऊ, ये घेर में सब वही लोकदल वाले बैठा रखे। लोकदल के जी, लोकदल का एरिया है, पश्चिमी तो सारा लोकदल का ही है। पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। ये तो जाट इनकी क्या बब्बर भी लड़ रहे हैं, सैनी है तो मुसलमान की 1.25 लाख वोट है। ये तो भरे बिल्कुल उसमें जरी तिजोरी में, ये तो हमने मिलेगी। इनसे तो हमने क्या घबरा गया। ये तो मुसलमान वोट को तिजोरी में समझ रहे ना। अब मेरे चलने का वक्त हो गया। अब मैं जरा दूसरे गांव, दूसरे लोगों से बात करता हूं। अभी इलेक्शन की डेट्स आई हैं, उसके बाद गांव में माहौल क्या, ये लेकर हाजिर हूं। तो अब आपको दूसरे गांव ले चलता हूं। और अब मैं मेरठ के दूसरे तरफ आ गया हूं। इस गांव का नाम लाहौरगढ़ है और ये त्यागी लोगों का गांव है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, उसमें जाट बहुतायत में है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, दलितों की है और त्यागी लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है जो गांव में रहते हैं। और प्रभावशाली लोग, ये जो चारों कम्युनिटी है ये प्रभावशाली है। मैं जानने के लिए आया हूँ कि उत्तर प्रदेश की तारीखों के ऐलान के बाद गांव में माहौल क्या है। पहली लड़ाई ही उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्योंकि पहले चरण का मतदान आप ही के इलाके में है। हमारे यहाँ पर है सर जी। पहला चरण आप ही पे है 10 फरवरी को। तो हलचल क्या होना है यहाँ पर। ठीक है सर जी, दोनों योगी का भी बढ़िया रहना है। योगी जी का प्रभाव बढ़िया रहना है यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारी सीट पे भी रहना, बढ़िया रहना, टक्कर बढ़िया ये सिवाल खास है। सिवाल खास। तो मैं इसी इलाके में दूसरे जाटों के गांव में गया था, तो वहाँ एक घेर में 10, 15, 20 जाट बैठे थे। एक ने भी योगी मोदी का नाम नहीं लिया। जाट बाहुल तो जाट हो जा रहे हैं, जयंत पे जा रहे ज्यादा। जाट ज्यादा जयंत पे है और अदर कास्ट ज्यादातर मोदी पे है, मोदी योगी पे। जाट में भी कुछ जाट में कुछ % है, लेकिन पहले तो पूरे सारे जाट उधर ही थे। नहीं, सारे नहीं थे। पहले भी सारे योगी मोदी पे नहीं थे, कुछ फिर भी वहीं पे थे, जयंत के साथ थे। तो अब ज्यादा जयंत के साथ है। जयंत के साथ है। अब ज्यादा जयंत के साथ है। और त्यागी लोग तो ज्यादातर मोदी योगी के साथ है, ज्यादातर बीजेपी में। तो एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी को पश्चिमी यूपी में नुकसान होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ना है। किसान आंदोलन में फर्क पड़ेगा, थोड़ा फर्क घाटे में रहेगी। थोड़ा बहुत या ज्यादा? भाई ये तो कह सकते, लेकिन घाटे में रहेगी। इस बार घाटे में रहेगी। कितनी सीटों घाटे रहेगी ये नहीं कह सकते। घाटा रहना आज इन्हें। आप क्या मानते हो, इधर का माहौल आपके हिसाब से क्या चल रहा? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से योगी जी सरकार बनाएंगे और जितने भी विपक्ष के भी हैं, जयंत के हों किसी के भी हों, वो आखिर में आके यही बोलते हैं कि मुख्यमंत्री तो योगी बनने चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? विकास भी करा है, इतना सारा क्राइम खत्म हो गया है। रात को 12 बजे भी मैं मेरठ से आ जाता हूँ गाँव में। पहले दिन में भी जाते हुए डर लगता था। हमारे बम्बा है यहाँ पे, दिन में मोटरसाइकिल छिनती थी, और आज कुछ नहीं है। आप कह रहे हो कानून व्यवस्था। हाँ। एक बात बताओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव बाद में जाते जाते धर्म पे तो नहीं हो जाए? नहीं, ये तो हो सकता है धर्म पे चला जाए, जातिवाद पे भी चला जाए। क्योंकि जो जयंत चौधरी जी हैं, अजीत सिंह के बाद ये आए हैं, अजीत सिंह अभी एक्सपायर हुए हैं, तो हो सकता है कि जयंत का प्रभाव ज़्यादा हो जाए। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि योगी सरकार बनाएंगे। सीटें चाहे भले कम हो जाए, सीटें कम होंगी, लेकिन सरकार योगी जी की आएगी। आप क्या मानते हो? मेरे अनुमान से तो आ तो सके, पर आवारा पशुओं से बहुत परेशान है हम तो। ये आवारा पशु ना? हाँ जी, बेहद परेशान है। और हमें कोई दिक्कत नहीं, आवारा पशुओं से बेहद परेशान है। अब आप अंदाजा लगा लो। नहीं, ये तो किसानों की जो समस्या आवारा पशुओं की, वो तो बड़े पैमाने पर है। हमको, मैं बार बार बोलता हूँ, गाजीपुर से गाजियाबाद जब भी गांव में जाता हूँ लोग इसकी चर्चा करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, इससे परेशान हैं हम बहुत। हाँ जी, एक्सीडेंट भी होते हैं और वैसे भी सब खेत खा दिए। सरसों बोई थी 4 बीघे, बहुत थोड़ा सा ही छूट जाना, सब खा दिए। गेहूँ बोए थे पिछले साल 4 बीघे, वे 2 बेर खाए। अच्छा, आपको मालूम है कि नहीं चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया? हाँ, कुछ पता लगा अभी। अब सुनूंगा समाचार, 9 बजे तक सुनता हूँ। अरे 9 बजे तो बहुत लेट हो जाए। मैं तो बता ही रहा, आपके इलाके में 10 फरवरी को पहले इधर ही चुनाव है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो हों दो। क्या इसका पलड़ा भारी रहे? पलड़ा तो हमें लोकदल का लग रहा है यहाँ तो। लोकदल का
गठबंधन लोग हाँ, समझ रहा, लेकिन आप तो त्यागी लोगों के गांव में बैठे, तो त्यागी तो कहते सब बीजेपी पे जा रहे। हाँ जा रहे होंगे, हम तो परेशान है गायों से। अच्छा, और आप हम तो भैया गाय से बहुत परेशान है। हमारा ढोर रात को मोटरसाइकिल ठुकरा में रोज की एक्सीडेंट हुए हैं। और भैया बीजेपी तो यहाँ जीरो रहेगी अब की बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 100% जीरो। आप त्यागी हो? हाँ, प्रमोद त्यागी मेरा नाम है। ये क्या बोल रहे हैं ताऊ? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस दिन से ये सरकार आई है ये झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलती। इन्होंने क्या 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आए। वो तो बहुत पहले कहा था, अब भी उसके बाद तो दोबारा भी आ लिए थे। अब इन्होंने ये कहा था कि तुम किसानों की आय दूनी हो जाएगी, किसानों की आय दूनी हो जाएगी। आय दूनी के बजाय बिल्कुल जीरो होगी। जो तो किसानों ने आंदोलन कर दिया ना, 1-1.5 साल तो इसमें खराब हो गए। नहीं, इन्होंने फिर आय दूनी क्यों नहीं करी? कैसे करते? आय हो जाती शायद। कैसे होते नहीं बताओ, कैसे होती? अब तो ये कानून लागू होते तो। मैंने 35 बीघे मुंजी लगा रखी थी, उसमें मेरे एक दाना हाथ नहीं आया, एक दाना भी। जो आवारा पशु जितने भी थे बिल्कुल एक धौरे से कर दी। गेहूँ अब सरसों वो रखी थी, सरसों पूरा हमदा रहा। और देखिए रात को ये देखो, पूरी रात जागता हूँ, पूरा दिन जागता हूँ। हाँ, आप क्या मानते हो? हाँ जी, हम तो किसान आएंगे, अपना कर खा रहे हैं अपना बढ़िया, अपना अनाज मिल रहा? हाँ मिल रहा, अनाज भी मिल रहा खाने को बढ़िया। योगी मोदी की सरकार ठीक है? हाँ बढ़िया सरकार है। आवेगी क्लियर आवेगी, खुल के आवेगी। अरे देख रहे हो क्या बोल रहे? पहले कहो खुल के आवेगी, ये खुल के आवेगी, और गारंटी कहता हूँ मैं, लिख के देता हूँ, खुल के आवेगी। और ये जो जाट लोग यहाँ बैठे लोग, जाट भी देंगे, पढ़े लिखे सब जाट देंगे, पढ़े लिखे देंगे। तो जो योगी मोदी को वोट नहीं दे वो पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं, वे तो अपना मेहर चल रही, बड़ोगी उस चल रही है। अब हमारा अजीत, हमारा अजीत था और अजीत के उसमें चल रहे हैं, हमारा वही नहीं। हम तो जो है योगी ना, हम रास्ता हमें बढ़िया दे दिए, बदमाशी खत्म कर दी, यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा। हाँ अच्छा, आप बताओ। बढ़िया सरकार चल रही है। करके खाना तो करे तो बिना किए मिल रहा। हाँ बढ़िया चल रहा है, हम बिना किए मिल रहा इसमें तो। हाँ जी, बिना किए मिल रहा, हमें बहुत कुछ मिल रहा है, करके खाना है, करके खाओगे हम तो। आप बताओ। बढ़िया सरकार चल रही थी योगी मोदी की। आवेगी ये? हाँ आएगी जी। अच्छा, 3 काम बता दो योगी मोदी ने जो अच्छा किया। योगी ने अजी कल ही आधी बिजली कर दी, कल ही घोषणा कर दी आधी की जी। आधी तो बिजली कर दी। 20 किलो अनाज दे रहा है जी, 10 किलो अनाज दे रहा है कि पे 2 बढ़िया मौज कर रखी। और ये क्या बोल रहे हैं ताऊ? ठीक बोल रहे हैं, वे भी परेशान है पशुओं से, आवारा पशुओं से रात दिन। हाँ जी, बजाज शुगर फैक्ट्री है। हाँ। पिछले साल का पेमेंट अब नहीं हुआ। ये बजाज शुगर? हाँ जी, अभी मार्च का पेमेंट नहीं आया। योगी जी तो कहें कि गन्ना का बहुत भुगतान। मार्च का पेमेंट नहीं है पिछले साल का। और जी क्या नाम है, आवारा पशु फसलों खा रहे हैं। और यहाँ जो है गठबंधन का है आपका सिवाल खास में। लेकिन एक बात बताओ कि चुनाव का, अब तो देखो आज 8 जनवरी को चुनाव की घोषणा हुई, 10 फरवरी को आपका हो जाए, अब तो बहुत ज्यादा दिन है नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे पर अंत में जाते जाते हो जाए? अंत में जी मुद्दा तो क्या नाम है, आवारा पशु हो जाएगा जी, किसान का तो। आवारा पशु किसान परेशान है, ये गठबंधन वोट देगा। बताओ। राम राम। राम राम, हो ठीक है? मैं ठीक हूँ, अपना बता। बोलो। मैं ये देख रहा हूँ आज शाम भी हो गई, ठंडक भी बहुत ज्यादा। यह चुनाव आयोग ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, मालूम नहीं? मालूम तो, पर चुनाव करवाने मौसम नहीं। देश बचाना पहले तो जान है, फिर जान है। अब चुनाव का टाइम है। कोरोना इस कदर बढ़ रहा है, रफ्तार पहले से शोक नहीं है, और चुनाव में और होगा। रैली में कई लाख आदमी जहाँ हैं तो संक्रमण फैलेगा, बचेगा।
चुनाव जरूरी है या जान जरूरी है? देखो, इलेक्शन कमीशन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 का हवाला दे के कहा कि जो असेंबली होती है, विधानसभा होती है ना, उसको जो आप जिसको एमएलए चुने हो सिर्फ 5 साल के लिए चुने हो, तो 5 साल के भीतर उसका चुनाव कराना जरूरी था। कोरोना का सब प्रोटोकॉल होगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अभी अगले हफ्ते 15 जनवरी तक कोई रोड शो नहीं होगा, कोई राजनीतिक रैली नहीं होगी। जब आप वोट डालने जाओगे या रैली में जाओगे तो अब चुनाव जो राजनीतिक दल है ना, उनको सैनिटाइजर, मास्क आपको देना पड़ेगा। और चुनाव, अच्छा एक बात बताओ, इतना सब मैं बता रहा हूँ, दोनों टीका लगवाया नहीं? लगवा लिए। तब क्या डर रहे हो? डरना तो नहीं है, हमें को डरना नहीं, मैं अंडर 80 हूँ, लेकिन जो बगड़ा कहीं निकल डर है, हमें अपना डर नहीं है। हमें तो कल मौत आती अब आ जाओ, वहाँ तो काम हो जाए पूरा। अच्छा एक बात बताओ, वैक्सीन को कर कवच नहीं है ये छोड़ो, ये सब कोरोना इम्यूनिटी पावर तो आपका बहुत स्ट्रांग है। ये बताओ कि माहौल क्या है, किसकी लग रही सरकार आने की? माहौल का भी कोई पता नहीं चलता। बीजेपी ने काम बहुत ठीक करे, पर किसानों की कोई सोच इसने। गन्ना पेमेंट कोई नहीं आता, हमारा पशु इतने सारी फसल खा दी। इन दोनों को रोक दो, बीजेपी के तो रोक ना रहा। इन दोनों को रोक लगा दे, जो बीजेपी की वोट 100% है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हाँ थोड़ा अंधेरा हो गया ना, लाइट तो इतना खूबसूरत चेहरा भगवान ने दिया, बताओ अंधेरा आ रहा था। हाँ मास्टर जी हो? हाँ जी, रिटायर हो गया, बहुत दिन हो गए। पेंशन पा रहे? हाँ जी। जितना तनख्वाह नहीं पाई उसके कई गुना पेंशन पा रहे हो। फालतू है, फालतू है। तो एक बात बताओ, अभी आपको लग क्या रहा, पिछले चुनाव में 3 बार बीजेपी को इधर वेस्टर्न यूपी, मेरठ और क्या नाम है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत में जैसी सीट मिली, इस बार वैसी मिलेगी? आंधी थी, वो आंधी थी, अब आंधी नहीं है। सरकार बनेगी, वोट मिलेंगी, पर आंधी नहीं है। आंधी थी तो उसमें कुछ उठा दिया आदमी, बात का जीत का। यदि आदमी मुझे कुछ उठा दिया बीजेपी वाले ने, तो वोट मोदी के नाम पर भी फिरी। आंधी नहीं है, सरकार बनेगी। अच्छा आपको लग रहा है कि सरकार बीजेपी की? हाँ, सरकार तो बनेगी। क्या लगता है? योगी की सरकार बनेगी। सरकार तो बनेगी, आंधी नहीं है। योगी की सरकार बनेगी। और आपको क्या लगता है? हम भी योगी के ही पक्षधर, और योगी नहीं करेंगे। गठबंधन का जोर है क्या? ना गठबंधन कुछ जान दो कहीं भी, वे ना करा कुछ भी देश का, ये नाश करवा दे। यहाँ मरवा दिए किसान मरवा दिए इन्होंने, कांग्रेस वालों ने। भाजपा ने ना मरवाए, कृषि कानून हमारे पक्ष में था, इन्होंने नाश करवा दिया हमारा। अरे तुम्हारे ही तो किसान यही के मैं ये किसान तो ना है, ये तो वैसे ही थे, ये जो आंदोलन कर रहे थे। हाँ ये तो, अगर वो गलत थे तो फिर मोदी झुक क्यों गए? हैं? मोदी झुका नहीं है। हाँ। मोदी ने तो भैया कर दिया। हाँ। इन्हें तो अब क्या पता चल जाएगा, मोदी जीतेगा और अब योगी जीतेगा। ध्यान रखियो। कह रहे राजीव रंजन ही है। हाँ। माहौल पहले माहौल क्या है? अरे संदीप चौधरी हमारे बाद आए। माहौल गठबंधन का जब कहीं सवाल खास में। और आप बताओ भैया। नहीं जी, योगी सरकार आएगी जी। हाँ। किस वजह से आपको लग रहा है? भाई क्राइम पे सबसे बड़ा कंट्रोल है उसका। आदमी किसी भी टाइम अपना काम करना है, 12 पे जा रहा है, 12 चलाना है, मील पे गन्ना डालने जा रहे हैं, सेल्फ मारो रात के 11 बजे 12 बजे आराम से। पहले ट्रैक्टर, हाँ रामराज है, रामराज आ गया। इस बात में कोई शक नहीं, रामराज है। पहले ये ताऊ कह रहे कि परेशान है। और हम 100 रुपए बिल के देख रहे थे, पहले 100 रुपए, और अब मैं जब कनेक्शन भी मुश्किल से 20% थे, आज 100% कनेक्शन है। और जी 100% कनेक्शन है, और किसी 3500, किसी पे 4000, किसी तो बिल तो आधी करी, बिल आ रहा है। और अरे आधी कर दी योगी जी ने। योगी जी ने कह रहा या मोदी जी ने कह रहा है। और हो गया, अब आधा हुआ परसों। चल परसों हो गया था। और एक दिन हमारे बालकों ने किट्टी गिर रखी थी। हमारी मम्मी बीमार थी। हाँ, हमारी मम्मी बीमार अब शाम के टाइम हमारी मम्मी बीमार थी और कनेक्शन बिजली नहीं थी, तो हमने तार गिर लिया था। तो हम पे 1.5 लाख रुपए मांगा गया, जिस पर 40,000 रुपए एक ने ले रखा हमसे मोहद्दीनपुर, और न्यू का 1 लाख रुपए हमें और तो जब हम करेंगे, और तहसील में हमारा केस भेज दिया गया। बिजली तो आ रही है, बिल दे रहे हैं तो बिजली तो आ रही है। पहले क्या था, बिल दे रहे थे ना तो बिजली आती थी,
ना बिजली आती थी, बिल बिना लग जाता। अच्छा ठीक है, अब समय हो गया, आप ये बताओ आपके हिसाब से त्यागियों के गांव में माहौल क्या है? किस बीजेपी आएगी, योगी जी बीजेपी केवल योगी जी आएंगे। तो ये बटा हुआ है जात के हिसाब से। त्यागियों में बिल्कुल हाँ भाप रहेगी अब के 50% 50% ये जो भी है भाजपा नहीं आती, और ब्राह्मण 80% के बीजेपी से। चलो अब देखेंगे माहौल क्या है। हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं दूसरी जगह से हाजिर रहूंगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मेरठ। अरे इस बार चुनाव का नाप तौल क्या है? इस बार चुनाव का नाप तौल क्या है? रंजन जी, रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है? पंडित जी बताइए ना माहौल क्या है? बाबू साहेब बताइए ना माहौल क्या है? जादव जी बताइए ना माहौल क्या है? कमल खिलेगा कि आएगा पंजा, की साइकिल चलेगी खड़ंजा खड़ंजा। हर कमल खिलेगा कि आएगा पंजा, की साइकिल चलेगी खड़ंजा खड़ंजा। कि हाथी मेरे साथी का झोल क्या है? हाथी मेरे साथी का झोल क्या है? भाई जी, भाई जी बताइए ना माहौल क्या है? गुप्ता जी बताइए ना माहौल क्या है? चौहान जी बताइए ना माहौल क्या है? चौरसिया जी बताइए ना माहौल क्या है? राजीव रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है? माहौल क्या है?